वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, अरे कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग एक स्टार्ट किए हैं दोस्तों सीरीज, एकदम हर एक पॉइंट एकदम विस्तार से कायदे से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपका नंबर सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद एलसीएम एसएफ खत्म हुआ। आज का जो अर्थमेटिक में पॉइंट है दोस्तों, इंडिसेस एंड शर्ट्स, जिसे कहते हैं घातांक और करड़ी। तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा इसमें। यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर फिक्स होते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों, उसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि यक्स के पावर n कोष्टक में m। अब इसी तरह अगर इस तरह फिर यल हो, ठीक, तो इस तरह अगर आपको दिया रहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं यक्स के पावर में n इंटू यम इंटू यल, यानी इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर में, 2 के पावर में, फिर 5 है के पावर में, इस तरह 7 है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3 के पावर में इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई होगा। 2 पच्चे 10, 10 सत्ते 70, यानी 3 के पावर में ये 70 बन जाएगा। आई बात समझ में? ये कुछ नियम होते हैं, इसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए a के पावर में m इंटू a के पावर में n है। इस तरह अगर ये बेस बराबर रहे दोस्तों तो मल्टीप्लाई के क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे a के पावर में यम प्लस यन हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 5 है, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 2 के पावर में ये जब ये देखिए यहाँ पे बेस बराबर है ना, तो मल्टीप्लाई को जो है गुणा के क्रिया में इनको जोड़ देते हैं पावर को। तो इनको जोड़ेंगे 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 के पावर में कितना बन गया आपका 8 हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मान लीजिए a के पावर में n डिवाइड बाई a के पावर में m रहे, तब क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा a के पावर में n माइनस m। अब यहाँ पे आपको ये समझना कि ये कैसे हुआ, डायरेक्ट हुआ। देखिए डायरेक्ट नहीं हुआ, ये जो है ये डिवाइड है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे a के पावर में n बटे में a के पावर में m होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोस्तों जब नीचे रहता है, जब इसको ऊपर ले जाता है तो ये पावर जो है माइनस हो जाता है। माइनस ही नहीं होता, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पावर में प्लस है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a के पावर में n इंटू a के पावर में माइनस m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई के क्रिया में क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या होता है, कहेंगे मास्टर माइनस ही होता है। तो a के पावर में n माइनस m हो जाएगा। यही हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि इस तरह दिया रहे तो आप इस तरह लगा सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए कुछ तो ये मल्टीप्लाई के क्रिया में है, कुछ अगर पावर घात अगर बराबर होते तब क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके, ये फंसाने के लिए जो है हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देता है। जैसे मान लीजिए कि यक्स के पावर में ये p है बराबर ये y के पावर में p है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पावर बराबर है, ये बराबर में चीज़ें अगर ये पावर बराबर हैं दोस्तों, तो ये आपन में बेस भी आपस में बराबर होंगे। तो यक्स बराबर वाई के हो जाएगा डायरेक्ट। जो कभी कभी आप एलजेब्रा का, ये एलजेब्रा में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दे देता है कि 2 के पावर में यक्स प्लस 2 बराबर 2 के पावर में सॉरी 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बेस बराबर है ना, यहाँ पे ये चीज़ें ये पावर बराबर था तो ये बराबर था। जब भी कभी कभी ये बराबर रहे तो पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे यक्स के पावर में वाई है बराबर यक्स के पावर में जेड है, तो यहाँ पर ये अगर बेस बराबर है दोस्तों तो आपस में ये पावर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी वाई बराबर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे देखिए बेस 2 और 2 दोनों जगह बराबर है। तो जब ये बेस बराबर है दोस्तों तो आपस में ये भी आप बराबर होंगे, यानी
यक्स प्लस 2 बराबर 3 के, तो यक्स बराबर कितने के 1 के। तो यहाँ से आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब जो भी छूटा है पॉइंट, वो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ सीजीएल का है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर ये लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ये 5 के पावर में n प्लस 3 है, माइनस 6 इंटू 5 के पावर में n प्लस 1 है, अपान में 9 इंटू 5 पावर n और माइनस 5 पावर n इंटू 2 के पावर में 2 है। तो कैसे लगेगा, बहुत आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में n इंटू 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। कहेंगे मास्टर बिल्कुल, ये पावर ये बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई के क्रिया में ये घात जोड़ेंगे तो सेम इसी तरह बनेगा। माइनस ये 6 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतने को 5 के पावर में n इंटू 5 के पावर में 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर ये बराबर है फिर यही इसी तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस प्लस में अगर दो चीज़ें अगर बराबर हैं तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 5 के पावर में n है, यहाँ पर भी 5 के पावर में n है, तो यहाँ बीच में माइनस है तो 5 पावर में n कॉमन कर लिए है। तो यहाँ पे 9 माइनस क्या हो गया, 2 के पावर में 2 का अर्थ हुआ 4। अब देखिए ये कि क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी 5 के पावर में n है, 5 के पावर में यहाँ पर भी n है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ बीच में माइनस है तो 5 के पावर में n माइनस कॉमन कर लीजिए। तो 5 के पावर में n कोष्टक में क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3 का अर्थ क्या हो जाएगा, कहेंगे मास्टर 125 माइनस 5 के पावर में 1 5 ही होगा, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, बटे में ये 5 पावर में n और यहाँ पे गुड़े 9 में से 4 जा 5 आएगा। तो ये 5 पावर में n से ये कट गया तो बचा क्या, कहेंगे मास्टर 125 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 9 95 बटे में ये नीचे 5 आया, तो कितनी बार में कट जाएगा, 19 पचे 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 19 आया। समझ में आई चीज़ें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला a के पावर में b a अपान b के पावर में x माइनस 1 बराबर b अपान a के पावर में x माइनस 3 है। तो यहाँ से आपको मान में बताना है x का। और यहाँ पे देखिए x पावर में 5 के पावर में माइनस 3/5 इंटू b के पावर में 5/3 के पावर में माइनस 3/4 इंटू सी के पावर में 0 के पावर में 3/16 है, और इसका यहाँ पर मान बताना है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या ये चीज़ें बराबर है बेस, न कहेंगे मास्टर बिल्कुल नहीं। क्या ये बराबर है, ये भी नहीं बराबर है। तो कैसे लगेंगे, हम बराबर करके लगाएंगे। ए अपान में बी के पावर में यक्स माइनस 1 बराबर में ये b अपान ए है तो इसको a अपान b कर लीजिए। और ये जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होती है कोई संख्याएं तो कहेंगे मास्टर कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो दोनों में प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर माइनस लगा के कोष्टक में यक्स माइनस 3 कर देंगे। आई बात समझ में, ये दोनों के पावर में ये माइनस हो गया। अब देखिए क्या ये चीज़ें बराबर हो गई, कहेंगे मास्टर बिल्कुल बराबर। जब ये बेस बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यक्स माइनस 1 बराबर में माइनस कोष्टक में यक्स प्लस और यक्स माइनस 3। अब देखिए यक्स माइनस 1 ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस के ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस यक्स और ये प्लस 3। अब देखिए इसको इधर ला दीजिए और माइनस को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 4 के। तो x बराबर में कितने के, कहेंगे मास्टर 2 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई कि नहीं, 2। तो इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी यहाँ पे ये दिया है तो अभी हमने कहा कि जब पावर में कोष्टक में दिया रहे तो ये जब कोष्टक खुलता है तो ये मल्टीप्लाई में पावर में हो जाता है। तो ये x के पावर में 5 इंटू माइनस 3 के पावर माइनस 3 अपान में 5 इंटू ये b के पावर में 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3/4 होगा कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए ये c के पावर में 0 इंटू 3 के पावर 3 अपान में 16
होगा। अब देखिए ये 5 से दोस्तों ये 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, अब ये 0 है। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कहेंगे मास्टर 0 आता है। तो यहाँ पे इसका मान अगर c के पावर में 0 होगा तो क्या होगा, कहेंगे मास्टर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा, x के पावर में -3 बचा, इंटू यहाँ पे क्या बचा, b के पावर में -15 बचा, और यहाँ पे ये 1 बचा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x पावर में -3 इंटू बी के पावर में -15, ये आपका आंसर आया। समझ में आई बात। ये दोनों क्वेश्चन जो है सीजीएल और सीएचएसएल का आया हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आपके सामने ये सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। देखने में लग रहा है इतना बड़ा है कुछ नहीं। देखिएगा x पावर में 2 के पावर में 3 कोष्टक में n-1 है, और x पावर में 2 के पावर में 3n, और यहाँ पे दिया क्या है, x पावर में 2 के पावर में 10 कोष्टक में 2n-3 है, अपान में x पावर में 2 कोष्टक में 4 कोष्टक में n-1। इसी तरह ये नंबर है, सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिएगा कैसे, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे मास्टर बिल्कुल इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक बार इसमें कर दीजिए, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर में ये हो जाएगा दोस्तों 6n-6 होगा कि नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 6 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, फिर 6 का अगेन इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अरे 6 आएगा, इंटू अब ये क्या हो जाएगा, x के पावर में 2n 6n होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आएगा, और इंटू अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x के पावर में 40n माइनस 20 के पावर में x के पावर में 60 होगा कि नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, तो 20×3 60 होगा बटे में। अब क्या आया, यही काम इसमें भी करेंगे, x के पावर में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए तो 2 चौके 8 8n माइनस 8 3 24 इंटू फिर वही काम इसमें करेंगे, x के पावर में 5 दूना 10 10 3 30n 30n माइनस और 5 दूना 10 दूना 20 इंटू अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर में 14n माइनस 22 होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से अभी हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई के क्रिया में अगर बेस बराबर है तो घातों को परस्पर जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को सभी को जोड़ेंगे तो 6n 12n होगा, और ये 40 तो कितना होगा, x के पावर में 52n माइनस और इनको जोड़ेंगे तो -66 आएगा। अरे -6 और -60 जोड़ेंगे तो -60 66 होगा कि नहीं। और x के पावर में अब यहाँ पे 8n 30n और 14n जोड़ेंगे तो ये भी 52n देगा, और -24 20 और 22 जोड़ लीजिए तो ये भी 66n दे और 66 आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी जो वही सेम जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, तो ये कट जाएंगे, तो जो कटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आसानी से आप इस तरह आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी दोस्तों, समझ में आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। ये तो अभी आपने इंडिसेस पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम लोग शॉर्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि करंडी के बारे में देखेंगे। जितने भी करंडी के टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप जो है दोस्तों अगले वीडियो में समाप्त कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।